हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। इससे पहले कि आपने हमारा वास्तविक संख्या पर पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें, जिसमें आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का आपको HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। चलिए इसका हल करते हैं। यहाँ पर A बराबर 225 और B बराबर 135 लेंगे। क्योंकि A हमेशा बड़ा होता है और B उससे छोटा होता है। तो भाग एल्गोरिदम से हम लोग लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। यहाँ पर हम लोग 135 को इतनी बार पढ़ेंगे कि 225 से कम तक पढ़ा जा सके, तो यहाँ एक ही बार में हो जाता है। इसके बाद 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। इसके बाद आप लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अतः इसका HCF जो है 45 होगा। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि इसका जो है शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर 45 के गुणज में जो है 0 शेषफल आता है, अतः इसका HCF 45 होगा। आइए देखते हैं पहला का दूसरा क्वेश्चन। 196 और 38,220 का HCF क्या होगा। तो इसका हल होगा A बराबर 38,220, B बराबर 196। भाग एल्गोरिदम से हम लोग लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। उसके बाद इम्प्लाइज डेट 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0। अतः HCF जो इसका होगा 196 होगा। आइए देखते हैं पहला का तीसरा क्वेश्चन। 867 और 255 का भाग एल्गोरिदम से HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर A बराबर 867, B बराबर 255। भाग एल्गोरिदम से A बराबर BQ प्लस R इम्प्लाइज डेट 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102 इम्प्लाइज डेट 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51 इम्प्लाइज डेट 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। अतः इसका HCF जो होगा 51 होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर जो दर्शाना है वो विषम पूर्णांक को दर्शाना है। ऐसी समस्या को हल करने के लिए हम B बराबर 6 लेंगे। क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में A बराबर BQ प्लस R होता है, तो BQ प्लस R के फॉर्मूला में ये बैठ जाता है, इसलिए B बराबर 6 लेना सही होगा। जब B बराबर हम 6 लेंगे तो इससे R बराबर जो है हमको मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार R जो होता है 0 के बराबर या बड़ा होता है और B से हमेशा छोटा होता है। तो इस तरह से हमें R जो है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्राप्त होते हैं। अब R के एक एक मान को हम पुट करेंगे, तो R बराबर जब 0 लेंगे तो A बराबर 6Q मिलेगा, जिसे हम 2n के रूप में लिख सकते हैं। इसी के साथ R बराबर जब 1 लेंगे तो हमें A बराबर 6Q प्लस 1 प्राप्त होगा, जिसे हम विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 2n माइनस 1, जो एक विषम संख्या का रूप है। इसके बाद जब R बराबर 2 लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है A बराबर 6Q प्लस 2, जिसे हम 2n अर्थात सम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद R बराबर 3 लेंगे और इसका वैल्यू में जब 3 पुट करते हैं तो हमें A बराबर 6Q प्लस 3 प्राप्त होता है, जो 2n माइनस 1 के रूप का है, अर्थात विषम संख्या के रूप का है। इसके बाद हम इसी तरह से करते हुए A बराबर 6Q प्लस 4 2n रूप का
और a बराबर 6q प्लस 5 2n-1 रूप का मिलेगा। तो इस तरह से हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमें कुछ सम संख्या मिली हैं और कुछ विषम संख्या मिली है। तो हमें पूछा जा रहा विषम संख्या के बारे में, तो हम इनमें विषम संख्या को छांटेंगे, जिसमें से हमें मिलेगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इस तरह से ये सभी जो हैं विषम संख्या के रूप होंगे। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें कॉलम और रो बनाना हो, पंक्तियां बनाना हो, सजाना हो, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है, अर्थात एचसीएफ निकालना होता है। तो इसमें हम 616 और 32 जो है दो संख्याएं हैं, इनका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम इसे बनाएंगे। इसमें हम a बराबर 616 और b बराबर 32 लेंगे, जिससे होगा 616 बराबर 32 गुना 19 जोड़ इम्प्लाइज डेट 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0। इस तरह से इसका एचसीएफ जो है 8 निकलता है। अब हम कह सकते हैं कि इसमें स्तंभों की जो अधिकतम संख्या बनेगी वो 8 बनेगी। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर b बराबर 3 लेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम बोल सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस तरह से हो जाएगा इम्प्लाइज डेट a बराबर जो है 3q प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही हमें r बराबर 0, 1, 2 प्राप्त होता है, जो 3 से हमेशा छोटा रहेगा और 0 से बड़ा या बराबर रहेगा। इस तरह से हमें a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1 एवं a बराबर 3q प्लस 2 प्राप्त होंगे। अब इनका हम वर्ग निकालते हैं। क्योंकि प्रश्न कह रहा वर्ग जो होगा उसका रूप होगा 3m या 3m प्लस 1 का। तो सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ था a बराबर 3q, तो इसका वर्ग निकालते हैं। तो 3q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, जो 3m के रूप का है। इसी तरह से a बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर निकालते हैं, तो हमें 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इन प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 बराबर 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 जो होगा। और हम इसमें 3 कॉमन लिए हैं, तो इस तरह से हमें मिलेगा 3m प्लस 1 के रूप का। इसी तरह से हम 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर को निकालेंगे, तो हमें मिलेगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जिसमें हमने 3 कॉमन लिया है, 3 को भी आगे लिख लेंगे, और प्लस 1 जो हमें 3m प्लस 1 के रूप का प्राप्त होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी पूर्णांक जो होगा उसका जो वर्ग होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। आइए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसमें हम b बराबर 9 मान सकते हैं, परंतु हमें यहाँ b बराबर 3 मानना ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि इसमें कम मेहनत है। तो दोनों तरह से हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं b बराबर 3 मान करके। तो अगर b बराबर 3 मान लें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार r जो होगा 0, 1 या 2 होगा। इस तरह से हम a बराबर जब निकालना चाहेंगे तो हमें a बराबर मिलेगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब इनका घन निकालें तो एक एक करके घन निकालने पर हमें प्राप्त होता है a का घन बराबर 3q का घन अर्थात 3q का क्यूब बराबर 27 का इंटू q क्यूब, जिसे हम
तोड़ेंगे तो 9 इंटू 3 का क्यूब बराबर 9m अर्थात 9m के रूप का हम इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम 3 + 1 का क्यूब निकालेंगे तो यह 9m + 1 के रूप का आएगा, और 3 + 2 का क्यूब निकालेंगे तो यह 9m + 8 के रूप का आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का घन जो होगा 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इसी प्रकार जब b बराबर 9 अर्थात 9 मान लिया जाए तो r बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 या 8। अब इनके मदद से हम a बराबर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3q + 1 और 3q + 2। इन्हीं तीनों रूपों का मिलेगा, सभी रूपों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इनका वर्ग निकालेंगे, जैसे पीछे निकाला था। घन निकालेंगे, माफ़ कीजिएगा, घन निकालेंगे तो 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होगा। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।